हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शादवली एंड वेलकम टू वेलनेस ऑन माय प्लेट। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जूसेस के बारे में। जूसेस बेसिकली जूसेस का जो नेचर होता है, किसी ने सवाल पूछा था कि दूधी का जूस मतलब लौकी का जूस, आंवला का जूस पीना चाहिए नहीं। हर एक प्रकृति के हिसाब से, हर एक स्थान के हिसाब से भी चेंज होता है ये। क्योंकि जूसेस अगर बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन, आप उस चीज का निकाल रहे हो, तो मेडिसिनल इसमें तो हम लोग बोलते हैं कि 10 to 20 ml से ज्यादा स्व कल्पना नहीं लेनी चाहिए। तो जिसमें जो प्योर एक्सट्रैक्शन है दैट इज मेडिसिनल थिंग, लेकिन प्योर इवन आप फल का भी वगैरह जूस लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। हार्डली 50 to 60 ml प्योर एक्सट्रैक्शन जो होता है वो। और जो आपका जो पानी डाल के आप जूसेस पीते हो तो फिर भी वो चल जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग डिटॉक्स डाइट करते हैं कि दिन भर जूसेस ही पी रहे हैं डिटॉक्स के लिए। मतलब डिटॉक्स तो एनीवे आपका इंटेस्टाइन तो क्लीन होगा, बॉवेल भी क्लीन होगा, लेकिन उसके बाद जो अग्नि विकृति आएगी, मतलब फायर एलिमेंट आपके बॉडी में जो कम हो जाएगा ना, तो बाद में जब भी आप खाना खाओगे, अगर वो प्रॉपरली रूटीन सेटअप नहीं है तो वो बाद में जाके इवन आप स्टमक इन्फेक्शन बहुत बार बार आपको होते रहेंगे। तो जूसेस जो होते हैं बेसिकली वो शीत गुणात्मक है और थोड़ा सा ड्राई होता है उसका नेचर। मतलब उसमें स्नेह तत्व नहीं है ना, फैट कुछ भी नहीं है, उसको पकाया नहीं है, उसकी खुद की अग्नि नहीं है, उसको गर्म नहीं किया है, वो रॉ फॉर्म में है एकदम ही। तो उसमें जो पचन शक्ति है उस खुद जूस की, तो वो खुद ही ऑलरेडी कम है। तो जिसमें ऑलरेडी जिसकी लीवर की एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, स्टमक का मतलब ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, जिसमें डाइजेशन ही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो उनमें रेगुलर जूसेस लेना, ब्रेकफास्ट में आपके कंटेंट मतलब इनकलकेट करना जूसेस को वगैरह, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। जूसेस लेना है तो समर के टाइम पे आप ले सकते हैं। समर के टाइम पे मतलब जब भी प्रॉपर टेम्परेचर विल बी अबाउ 30 डिग्री, 25 डिग्री के अबाउ ही, मैं 25 भी थोड़ा सा लो ही बोला मैंने, लेकिन 30 डिग्री के बाहर, मतलब जो जब भी सूर्य की शक्ति, जब भी उष्णता एनवायरमेंट में प्रॉपर हो तो वो ले सकते हैं। लेकिन वो भी कौन ले सकते हैं बेसिकली, इवन पित्त के लिए तो फिर भी जूसेस फिर भी चल जाएंगे। आप प्रकृति जो है आपकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जान लेना, तो मैं क्या एग्जैक्टली बात करी तो वो थोड़ा बहुत समझेगा। जिनकी उष्ण प्रकृति रहती तो उनमें तो जूसेस तो फिर भी चल जाएंगे। लेकिन कौन से, वो भी इम्पोर्टेंट है कि बाबा लोग, कुछ कुछ लोग ले रहे तो बाबा 6 महीने दूधी का ही जूस ले रहे हैं, लौकी का ही जूस ले रहे हैं, आंवले का ही जूस पी रहे हैं। लेकिन उसका ठीक है, आपका पित्त कम हो गया, ये कम हो गया, बाकी के भी सभी पॉइंट ठीक है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम कम हो रही है और दूसरी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो वात वाला जो रहेगा, सब कुछ जिसमें एयर एलिमेंट ऑलरेडी ज्यादा है, कि जिसमें एयर एलिमेंट 5 जो तत्व होते हैं उसमें से वात प्रकृति में एयर एलिमेंट सपोज ज्यादा है, तो उसमें शीत तत्व ऑलरेडी है। जूस में ऑलरेडी शीत तत्व ज्यादा है, तो वो ज्यादा अगर जूसेस पिएगा तो ऑलरेडी उसके बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगा। मतलब बोन्स और मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए वो जूसेस ले रहा है, लेकिन अभी काउंटर इफेक्ट हो रहा है कि उसको शीत तत्व बढ़ने की वजह से ठंडक हो रही है बॉडी में, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, अग्नि विकृति होगी, डाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया। स्किन तो ठीक है क्लियर होगी उसकी, लेकिन बाकी के प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो ऐसे ये लॉजिक नहीं है कि एक प्रॉब्लम ठीक करने जाओ और दूसरी प्रॉब्लम बढ़ा के लेके आओ। तो सपोज वात वाला है तो उसमें तो वो जूसेस ज्यादा क्वांटिटी में चलेंगे नहीं। पित्त वाला है तो फिर भी चल जाएंगे। लेकिन इवन जूस का भी एक पीने का भी काल होता है, मतलब कौन से काल में ले रहे हो, एम्प्टी स्टमक ले रहे हो कि विद ब्रेकफास्ट ले रहे हो आप, या फिर दिन में कभी भी आपकी इवनिंग के टाइम पे ले रहे हो। बीच वाला जो टाइमिंग है 11-12 के आसपास अगर आप जूस पी रहे हो, तो हर एक जूस के भी टाइमिंग है। इवन बिफोर स्लीप भी पिए जा सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली द जूस पिए जा सकते हैं, जैसे कि दूध वगैरह हम लोग पीते हैं, कोई भी लिक्विड्स। तो हर एक इवन जो उसकी वेजिटेबल्स है, हर एक इवन जो वनस्पति है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट काल है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति के अनुसार वो चेंज होंगे। तो जब भी आप कोई भी जूस लेते हो तो ऐसे नहीं जनरल पी रहे कुछ कुछ लोग, हाँ ठीक है बाबा वुमेन हेल्थ के लिए एलोवेरा का जूस पी रहे हैं, लेकिन बाकी के प्रॉब्लम्स अगर आपके बढ़ रहे हैं, मतलब
ले रहा है, ठीक है, यूट्राइन हेल्थ के लिए, लेकिन बाकी की चीजें अगर वो अफेक्ट कर रही है तो उसका कुछ यूज नहीं है, मतलब आप हेल्थ के लिए ले रहे हो ना। दूसरी चीज, कफ के लिए, सपोज कफ के लिए अगर आप जूस ले रहे हो, कफ प्रकृति के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रकृति, कफ इज नॉट COUGH कफा, बट इट इज KAPHA कफा। तो कफ की प्रकृति तो ऑलरेडी वो भी शीत गुणात्मक है, जिसमें ऑलरेडी इतनी पृथ्वी धातु, आप धातु, मतलब उसमें ऑलरेडी जल तत्व इतना ज्यादा है, तो उसमें ऑलरेडी जल तत्व डालोगे तो उसकी अग्नि और ही कम हो जाएगी, तो मतलब वो डाइजेशन उसका भी ठीक नहीं होगा, बाकी के जो सिस्टम्स है उसके, उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। तो जूसेस हेल्दी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप कौन से काल में ले रहे हो, कौन से स्थान में ले रहे हो, कौन से प्रकृति के लिए ले रहे हो, उसके ऊपर आपका जो हेल्थ है वो डिपेंड रहेगा। और वो जूस भी किसके कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, मतलब सपोज मैं प्लेन लौकी का जूस ले रही हूँ, या फिर लौकी का और रेड पंपकिन, मतलब जो कद्दू रहता है वो, उसको मिक्सअप करके ले रही हूँ, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली जो सिंगल सिंगल रहते हैं, दैट इज मच रिकमेंडेड। लेकिन अगर वो रिकमेंडेशन वो भी तो भी बोलूंगी जब भी वो प्रॉपरली पहले वो पर्टिकुलर व्यक्ति का डायग्नोसिस ठीक हो, उसके बाद आप कोई भी जूसेस जब भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर शीत गुणात्मक और ड्राइनेस, अगर मतलब ये दोनों चीजें बॉडी में बढ़ेंगी, और इवन क्लींजिंग होगी, नो डाउट अबाउट इट, उसमें क्लीनिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बाकी के जो आपकी धातुएं हैं, मतलब जो आपकी नसें हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन की भी खुद की एक लाइनिंग रहती है, तो वही अगर ज्यादा क्लीन होगी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कपड़े को अगर ज्यादा साबुन लगाया तो वो कपड़ा फट जाएगा, सिमिलर टू योर इंटेस्टाइनल एंड योर GIT सिस्टम ऑल्सो, अगर उसको ज्यादा ओवर क्लीनिंग करोगे तो ऑब्वियसली बॉडी को क्लीन तो कर देगी, लेकिन फिर ऐसे हार्मोन्स या फिर ऐसे एंजाइम्स और ऐसे जूसेस, इंटरनल जूसेस क्रिएट करेगी, कि फिर वो बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर फैट तैयार करेगी, फिर बाकी के आपकी जो लाइनिंग, मतलब ऑलरेडी उसके जो इंटेस्टाइनल सीलियाज रहते हैं वो भी अगर धुल गए, तो मतलब आपको फिर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर उस कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला खा रहे हो। तो ये विशेष साइकिल नहीं होना चाहिए, जब भी आप कोई भी चीज आपके आहार में एडअप करते हो तो सी टू दैट कि उसका सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, या फिर एनर्जी लेवल क्या कहती है, सिर्फ मतलब यही एस्पेक्ट ना देखिए, उसके गुण, उसके प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेज फ्रूट्स, और वो आपके साथ मैच कर रही है। आप कश्मीर में अगर -डिग्री टेम्परेचर में जूसेस पी रहे हो, या फिर चेन्नई में 40 डिग्री टेम्परेचर में जूसेस पी रहे हो, तो ये ऐसे कुछ आइडियल नहीं है कि ये सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बहुत, आप एनवायरमेंटली आप अगर आप डिफरेंस देखोगे, प्रकृति वाइज डिफरेंस देखोगे, इवन कर्म वाइज, सपोज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और मैं जूसेस ही पीते जा रही हूँ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू माई बॉडी। अगर मैं माउंटेनियर हूँ और अगर मैं चल रही हूँ, अच्छा खासा वर्कआउट है मेरा, और मेरी जो ऊर्जा है वो यूज हो रही है, मेरी अग्नि ऑलरेडी ऑन है प्रॉपरली, तो मैं कब जूसेस पी रही हूँ, तो ये सब चीजें भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई भी चीजें आपके आहार में एड अप कर रहे हो। थैंक यू सो मच।